नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के शहरों के उपनाम कि मध्य प्रदेश के किस शहर को किस उपनाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हम भोपाल। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। भोपाल को झीलों की नगरी क्यों कहा जाता है? तो भोपाल में प्राकृतिक और कृत्रिम झीलें हैं, इसलिए भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। भोपाल में स्थित भोजताल झील राजा भोज के द्वारा बनाई गई है। भोपाल 7 पहाड़ियों का नगर भी भोपाल को कहा जाता है। नवाबों का शहर भोपाल को कहा जाता है। अगर बात देश में आती है तो देश में नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। भिंड व मुरैना, भिंड व मुरैना बागियों का गढ़ कहलाता है। अब आते हैं ग्वालियर पर। ग्वालियर तानसेन की नगरी कहलाती है। ग्वालियर किलों का रत्न ग्वालियर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ग्वालियर का जो किला है वह विशाल व अभेद है, इसलिए ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है। ग्वालियर का जो किला है उसे हिंद के किलों में मोती किसने कहा था? तो बाबर ने। हिंद के किलों में मोती बाबर ने कहा था। ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब बात है छतरपुर। छतरपुर में स्थित खजुराहो, खजुराहो को शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है। अब आते हैं रीवा पर। रीवा सफ़ेद शेरों की भूमि रीवा कहलाती है। रीवा में स्थित महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव वाइट टाइगर सफारी है, वहाँ पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, इसलिए रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। सतना, सतना संगीत नगरी कहलाती है। पन्ना, पन्ना हीरा उत्पादन में अग्रणी जिला है, इसलिए पन्ना को हीरा जिला कहा जाता है। डायमंड ऑफ सिटी पन्ना को कहा जाता है। अब आते हैं आंवला। तो पन्ना में आंवला उत्पादक में प्रथम है, इसलिए पन्ना को आंवला उत्पादक नगरी कहा जाता है। कटनी, कटनी चूना नगरी कहलाती है। चूना नगरी क्यों कहलाती है? तो कटनी में चूना पत्थर पाया जाता है, इसलिए कटनी को चूना नगरी कहा जाता है। अब आते हैं जबलपुर। जबलपुर में संगमरमर पाया जाता है व मार्बल पाया जाता है, इसलिए जबलपुर को संगमरमर व मार्बल नगरी कहा जाता है। जबलपुर संस्कारधानी भी जबलपुर कहलाती है। अब आते हैं मंडला। मंडला को फूल धातु का जिला कहा जाता है। जो फूल धातु है वह मंडला जिले में पाई जाती है, इसलिए मंडला को फूल धातु का जिला कहा जाता है। सिवनी, सिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ कहलाता है। अब क्यों कहलाता है सिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ? तो यहाँ के लोगों की तहजीब, लोगों का व्यवहार, आपसी भाईचारा लखनऊ के नवाबों वाली तहजीब और अदब से मिलता जुलता है, इसलिए मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी कहलाता है। अब आते हैं बालाघाट पर। बालाघाट ज़िले में, बालाघाट ज़िला मैग्नीज नगरी कहलाती है। बालाघाट मैग्नीज नगरी क्यों कहलाती है? तो यहाँ पर स्थित भारवेली मैग्नीज खदान एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान है, इसलिए बालाघाट को मैग्नीज नगरी कहा जाता है। भारत का कुल 80% मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है मैग्नीज का। अब आते हैं छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का मोगली लैंड कहलाता है। क्यों कहलाता? तो प्रसिद्ध रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक की कहानी का आधार पेंच नेशनल पार्क है, यानी जो जंगल बुक है वह पेंच नेशनल पार्क पर आधारित है, इसलिए मध्य प्रदेश का मोगली लैंड छिंदवाड़ा को कहा जाता है। अब आते हैं रायसेन पर। रायसेन में स्थित भीमबेटका में शैल चित्र कला पाए जाते हैं, इसलिए शैल चित्रकला के लिए रायसेन प्रसिद्ध है। रायसेन बौद्ध नगरी के लिए भी प्रसिद्ध है। रायसेन सांची के स्तूप रायसेन में स्थित है, इसलिए रायसेन को बौद्ध नगरी भी कहा जाता है। अब आते होशंगाबाद पर। होशंगाबाद पर्यटकों का स्वर्ग कहलाता है। होशंगाबाद में स्थित सतपुड़ा की रानी धूपगढ़, यानी कि सतपुड़ा के पहाड़ों पर स्थित धूपगढ़ की ऊंचाई 1352 मीटर है। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी कहलाती है। अब आते हैं खंडवा। खंडवा को पूर्व का निमाड़ कहा जाता है। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड हनुमंतिया टापू को कहा जाता है, जो कि खंडवा में स्थित है। अब आते हैं खरगोन पर। खरगोन को पश्चिम का निमाड़ कहा जाता है। फिर आते हैं बुरहानपुर में। बुरहानपुर दक्कन का द्वार कहलाता है।
बुरहानपुर गंगा जमुना तहजीब का शहर कहलाता है। सूफ़ी संतों का शहर बुरहानपुर कहलाता है। बुरहानपुर को सूफ़ी संतों का शहर क्यों कहा जाता है? तो प्रसिद्ध सूफ़ी संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब की कर्मस्थली बुरहानपुर रही है, इसलिए सूफ़ी संतों का शहर बुरहानपुर कहलाता है। अब आते हैं इंदौर पर। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। इंदौर को अहिल्या नगरी कहा जाता है। इंदौर को कपड़ों का शहर कहा जाता है। फिर से आते हैं अपन। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। इंदौर को अहिल्या नगरी कहा जाता है। इंदौर को कपड़ों का शहर कहा जाता है। इंदौर में एजुकेशन हब है, इसलिए एजुकेशन हब इंदौर को कहा जाता है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर कहलाता है, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। अभी तक कुल आठवीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड इंदौर को मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में फर्स्ट इंदौर है, दूसरे नंबर पर सूरत है और तीसरे नंबर पर मुंबई है। अब आते हैं हम बड़वानी पर। बड़वानी निमाड़ का पेरिस है। निमाड़ का पेरिस बड़वानी ज़िले को बोलते हैं। धार में स्थित मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। भोजनगरी धार को कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं कि भोजनगरी भोपाल को कहा जाता है, लेकिन भोजनगरी धार को कहा जाता है, क्योंकि परमार राजा भोज ने धार जिले की स्थापना की थी, इसलिए भोजनगरी धार को कहा जाता है। मांडू को महलों की नगरी कहा जाता है। मांडू धार में स्थित है। मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पीथमपुर धार में स्थित है, इसलिए धार को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है या पीथमपुर को कहा जाता है। रतलाम को शिवनगरी कहा जाता है। प्रसिद्ध रतलामी शिव रतलाम जिले में बनते हैं, इसलिए रतलाम को शिवनगरी कहा जाता है। सोना नगरी रतलाम को कहा जाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर सोने के आभूषणों का व्यापार रतलाम में होता है, इसलिए रतलाम को सोना नगरी कहा जाता है। अब आते हैं अपन उज्जैन पर। उज्जैन को महाकाल नगरी कहा जाता है। उज्जैन को मंदिरों व मूर्तियों का नगर कहा जाता है। उज्जैन को पवित्र नगरी कहा जाता है। उज्जैन को मंगल ग्रह की जन्म स्थली कहा जाता है। उज्जैन को साइंस सिटी कहा जाता है, लेकिन साइंस सिटी उज्जैन में प्रस्तावित है अभी। उज्जैन खगोलीय नगरी कहलाती है। क्यों कहलाती है? तो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराह मिहिर की कर्म स्थली उज्जैन रही है, इसलिए उज्जैन को खगोलीय नगरी कहा जाता है। और उज्जैन से भारत की प्रधान मध्य रेखा गुजरती है, इसलिए खगोलीय नगरी उज्जैन कहलाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।